जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का 15,000 प्लस MCQ सीरीज वाली क्लास में, हरियाणा जीके की क्लास में। डेली 9:30 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। और इसी के साथ में सभी क्लासेस 15,000 प्लस MCQ मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की सभी क्लासेस चलती हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन, हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलता है। हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपए में कंप्लीट PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, सभी क्लासेस को ज्वाइन किया करो भाई। केवल हरियाणा जीके ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। मैथ रीजनिंग नहीं करोगे, इंग्लिश नहीं करोगे, कैसे होगा सिलेक्शन? क्योंकि उनकी भी बहुत ज्यादा अहमियत है भाई। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा राज्य में 6 मंडलों में बंटा है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। पहले 4 मंडल हुआ करते थे। करनाल, फरीदाबाद को 2017 में 2 नए मंडल बनाए गए। तो इनमें से पूछा गया कि कौन सा मंडल नहीं है, तो राइट ऑप्शन बन जाएगा इनमें से भिवानी मंडल नहीं है। एक तो अंबाला है, एक रोहतक, फरीदाबाद है, हिसार है, और एक आपका अंबाला है, और एक आपका करनाल हो जाएगा, और एक आपका गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये 6 मंडल हो जाएंगे हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 उपमंडल हैं। तो हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को नहीं लगती हैं, तो वो है रोहतक जिला, और एक है आपका चरखी दादरी जिला, कुछ जो किसी अन्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। और रोहतक के साथ हरियाणा के कौन कौन से जिले लगते हैं? एक तो रोहतक के साथ सोनीपत जिला लगता है, एक रोहतक के साथ झज्जर जिला लगता है, चरखी दादरी भी लगता है, और चरखी दादरी के साथ भिवानी भी लगता है, और भैया आपका हिसार भी लगता है, और जींद भी लगता है। और आप सब लोग जानते होंगे रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं, 5 जिले। ठीक है, और हरियाणा में 6 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? रानिया नगर सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। सिरसा जिले की एक तहसील है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और हरियाणा का सिरसा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है मेरे दोस्तों। 4,277 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हरियाणा का जिला कौन सा है? सिरसा जिला है। और सबसे छोटा की बात की जाए तो फरीदाबाद है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अभी आप ये मान के चलो आपका रिवीजन है, ये बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूं अभी मैं आपको, ऐसा नहीं है। तो किस जिले में ऐतिहासिक स्थल? गोहाना। गोहाना तो मेरे दोस्तों सोनीपत के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कब बना था भाई सोनीपत जिला? 1972 में बना था। और 1966 में हरियाणा जब राज्य बना उसके अंदर 7 जिले थे। याद करने की ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मेवात जिले का नया नाम क्या है? मेवात जिले का नया नाम नूह है। कब बदला गया मेवात जिले का नाम? 2016 में। और दिसंबर 2016 में हरियाणा के अंदर चरखी दादरी जिला भी बनाया गया, 22वां जिला बनाया गया। और मेवात जिले को कब बनाया गया था? 2005 के अंदर बनाया गया था। 20वां जिला हरियाणा का बना था मेरे दोस्तों। ठीक है, कौन सा जिला बना था? 20वां जिला बना था मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाई? आपको ऐसे उंगलियों पे याद करवा दी मैंने हरियाणा जी के, सच बताना कमेंट करके। ठीक है, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है? पानीपत जिला। कौन कौन सी लड़ाई लड़ी गई? 1526 में प्रथम लड़ाई, 1556 में दूसरी, 1761 में तीसरी। 1526 में जो लड़ाई लड़ी गई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हो गई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था। फिर वहां पर इब्राहिम लोदी का मकबरा बनवा दिया गया। फिर 1556 में बोलोगे सर अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, हेमू इसके अंदर जीत गया था। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठियों के बीच में लड़ाई गई थी, जिसमें मराठों की इसके अंदर हार हो गई थी। तो ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और हरियाणा में युद्धों का अखाड़ा कौन से जिलों को कहा जाता है? पानीपत जिले को। हरियाणा के जिलों के अनुसार छोटे छोटे से बड़े क्षेत्रफल के अनुसार लगाने हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर तो देखोगे सिरसा तो सबसे बड़ा ही नजर आ रहा है आपको, तो पहले तो छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो झज्जर सिरसा, तो सिरसा तो सबसे बड़ा, ये तो लास्ट में आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो बाद में देखोगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि झज्जर जो है वो जींद से छोटा है और जींद से बड़ा हिसार है मेरे दोस्तों। ठीक है, झज्जर का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया कितना, 1834 है। और जींद जिले का कितना है? 2702 है। और हिसार जिले का कितना? 3983 है मेरे दोस्तों, 3983 है।
प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो इनमें से कोई नहीं, हरियाणा राज्य को 6 भागों में बांटा गया, प्रशासनिक यानी कि 6 मंडलों के अंदर बांटा गया है। पहले 4 हुआ करते थे लेकिन अभी 6 मंडल हो गए हैं। और आपको बता चुका हूं कौन कौन से मंडल हैं। एक तो अंबाला है, और एक आपका करनाल है, करनाल के बाद एक हिसार है और एक रोहतक है। रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं। और 2 जो नए नए बनाए गए हैं, एक तो फरीदाबाद और एक करनाल बनाया गया, और एक आपका कौन सा हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया आपको सबसे ज्यादा जिले आते हैं रोहतक में। कौन कौन से आते हैं? रोहतक आता है, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी। ठीक है, अंबाला में कौन कौन से आते हैं? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर 4 जिले आ गए। करनाल में कौन कौन से आते हैं? खुद करनाल आ गया, पानीपत आ गया, कैथल आ गया, इसके अंदर 3 आते हैं। हिसार में कौन कौन से? हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद, इसके अंदर 4 जिले आ गए। रोहतक में 5 जिले आ गए, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी आ गए। फरीदाबाद में कितने आ गए मेरे दोस्तों? फरीदाबाद, पलवल, नूंह, मेवात, यानी कि 3 जिले इसके अंदर आ गए। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी 3 इसके अंदर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो राइट ऑप्शन पंचकुला। वैसे तो सबसे छोटा तो कौन सा? फरीदाबाद है, और दूसरे नंबर पर आता है पंचकुला। ठीक है, फरीदाबाद सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार, उसके बाद पंचकुला का नंबर आता है। तो फरीदाबाद का कितना? 741 है, और पंचकुला का 898 है, और यमुनानगर का कितना है? तो 1756 है, और पलवल का कितना है मेरे दोस्तों? 1357 है, 1357 है। ये सभी आपको याद रहेंगे, तभी आप बता पाओगे कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरमाना स्थित स्थल कौन से जिले के अंदर स्थित है? फरमाना, फरमाना बोलोगे सर रोहतक के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो फरमाना एक पुरातात्विक स्थल भी है। फरमाना के अंदर एक दक्ष खेड़ा है, दक्ष खेड़ा पुरातात्विक स्थल है, हड़प्पा से संबंधित दक्ष खेड़ा फरमाना के अंदर आता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल खोखरा कोट, खोखरा कोट से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। खोखरा कोट कहां पर है? रोहतक के अंदर है, एक पुरातात्विक स्थल है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो स्थल हुआ करता था, ये योद्धा गणराज्य की राजधानी थी, योद्धा गणराज्य की राजधानियां थी। टेराकोटा के सिक्के यहीं से मिले हैं, टेराकोटा के सिक्के। पिल्लू खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? फास्ट फास्ट करोगे क्योंकि भाई आपके पास टाइम की कमी है। हम तो यही मान के चलेंगे कि आपका एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक में है, भले ही अगस्त के लास्ट में के हो, जुलाई में ये सब न्यूज आती है ना। प्लीज कोई भी बच्चा मेरे पास मैसेज मत किया करो भाई न्यूज आ गई, ये न्यूज है सर, जुलाई में एग्जाम है, प्लीज। ठीक है, ये सब मेरे पास मैसेज मत किया करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो मैसेज कर लिया करो। ठीक है, पिल्लू खेड़ा के जिले के अंतर्गत आता है, जींद जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और जींद जिले को हरियाणा का हरिदे भी कहा जाता है। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था उसमें कितने जिले थे? तो हरियाणा राज्य का जब गठन हुआ तो उसमें 7 जिले थे। तो बता चुका हूं कौन कौन से थे। अक्रम से याद करते हो, ऐसे अंबाला, कैसे करनाल, आर से रै से रोहतक, अन से महेंद्रगढ़, एक आपका गुरुग्राम हो जाएगा, एक आपका हिसार हो जाएगा, और एक आपका जींद हो जाएगा। ठीक है, ये 7 जिले थे भाई इसके अंदर। और वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं, 6 मंडल हैं, 80 उपमंडल हैं, 94 तहसील हैं, 49 उप तहसील है, 154 कस्बे हैं, 143 खंड है। कैसे याद कराऊं आपको? रटवा दिया मैंने, 6841 गांव हैं। रटवा दिया कि नहीं रटवा दिया? पक्का बताना कमेंट में, दिल का निशान छोड़ देना आज सभी विद्यार्थी। हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? तो सबसे छोटा तो वैसे फरीदाबाद ही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप पंचकुला लगा दोगे। पंचकुला का मैंने बताया आपको 898 है, फतेहाबाद का आपको बता देता हूँ 2538 है, और झज्जर जिले का 1834 है, और कुरुक्षेत्र जिले का 1530 है। बाकी 741 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद है। और सबसे बड़ा कौन सा? सिरसा, 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ, 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ। हरियाणा का राजा जन्मेजय का संबंध कौन से नगर से है? राजा जन्मेजय कौन से संबंध से? जींद, सफीदों से बिलोंग करते थे। तो भाई जन्मेजय को ये पता चला कि जो उनके पिता थे ना, उनकी मृत्यु एक तक्षक नाम का एक हुआ करता था सांप, तक्षक नाम के सर्प के काटने से हो गई थी उनकी मृत्यु। तो इसलिए इसने सभी सांपों को मारने के लिए एक सर्प यज्ञ करवाया था। सर्प यज्ञ कहां पर करवाया था? सफीदों के अंदर, इसलिए सफीदों का नाम सर्प दमन पड़ गया था। क्या पड़ गया था? सर्प दमन पड़ गया था भाई। नेक्स्ट बताओगे, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी? तो हरियाणा के किस जिले में रखी गई थी?
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 कुरुक्षेत्र जिले के अंदर रखी गई थी मेरे दोस्तों। और स्वामी श्रद्धानंद कौन थे? एक भारतीय शिक्षाविद भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, आर्य समाज भी थे। और इन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि पीओएस के वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध हैं। उस तीसरे जिले का नाम क्या है जहां पर पीओएस के की स्थापना होने वाली है? तो उस जिले का नाम है मेरे दोस्तों फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हिसार, करनाल और फरीदाबाद मेरे दोस्तों, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, और सबसे पहले करनाल के अंदर खुला था। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को कौन सी सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है, मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक उपकरण यहाँ पे बनते हैं, तो वो है अंबाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब दे दी गई थी? 15 नवंबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को अंबाला की सेंट्रल जेल के अंदर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई थी। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? ग्राम सभा की संख्या पूछी गई है ऑप्शन के हिसाब से, तो करनाल में तो 435 है। वैसे सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो यमुनानगर में है। ठीक है, यमुनानगर में, करनाल में 435 है, और गुरुग्राम में मेरे दोस्तों 193 है, और पानीपत में 198 है, और हिसार में कितनी है? लगभग 308 है। तो सबसे ज्यादा कौन से जिले में ग्राम सभा? ऑप्शन नंबर ए करनाल के अंदर, वैसे यमुनानगर। ठीक है, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? सेशन को इतना शेयर किया करो ग्रुपों के अंदर, आपकी एकेडमी के अंदर, आपके भाई सब लाइब्रेरी के अंदर, धूम मचा दो पूरा IQ स्टडी सेंटर की। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 22 जिले हैं। 22वां जिला चरखी दादरी बना था, 2022 के अंदर बना था मेरे दोस्तों। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? सरस्वती नगर हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर वो गांव पड़ता है। उस गांव का नाम मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद गांव का नाम क्या किया गया? सरस्वती नगर किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और एक व्यासपुर किया गया है। ठीक है, तो और किन्नर का हिसार के अंदर है, उसका गैबी नगर किया गया। बहुत सारे गांव हैं ऐसे। हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 जनगणना तक कितनी है? तो पहले तो 9 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम है, और मानेसर को 11वां नगर निगम घोषित किया गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम है। मानेसर को 2020 में घोषित किया गया, 2020 में घोषित किया गया। और इससे पहले जो बनने वाला था वो कौन सा था? सोनीपत था मेरे दोस्तों, सोनीपत था। ठीक है, और 2008 में हरियाणा राज्य का पहला नगर निगम कौन सा बना था? हरियाणा राज्य का पहला नगर निगम 2008 में वो बना था फरीदाबाद भाई। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान है। और कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था भारत का। और भारत के किस हिस्से में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, तो बी ऑप्शन। और कितना क्षेत्रफल है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 3.4% है। अगर बात की जाए जनसंख्या की तो कितनी है? 2.09%। पूरे देश की कितनी है? 2.09% मेरे दोस्तों। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? सबसे ज्यादा घनत्व पूछा गया है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला या तो हरियाणा का, पूरे हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना? 573 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा लगा दोगे? सर्वाधिक घनत्व वाला जिला फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर बी। कितना है? 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम कौन सा है? सिरसा मेरे दोस्तों। सिरसा का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और सबसे ज्यादा फरीदाबाद का 2442 मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा शहर भी कौन सा? फरीदाबाद। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला छोटा कौन सा? फरीदाबाद। और दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा? गुरुग्राम। ठीक है, और सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? सिरसा जिला। और सिरसा जिले का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, और सबसे ज्यादा किसका? फरीदाबाद का। और अपने हरियाणा का 573 है पूरे हरियाणा का प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और पूरे भारत का कितना? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो हरियाणा की कुल जनसंख्या तो लगभग 2,53,00,000 के आसपास है। 2,53,1462। ठीक है, 2,53,51,462।
51,462। तो देखो इनके बीच में कौन सा आंकड़ा नजर आ रहा है, 2,53,00,000 के बीच में, 2 करोड़ से 3 करोड़। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चन देखो HSCT ग्रुप डी 2023 के अंदर पूछा गया, हर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने परसेंट है, यानी कि राज्य की जो हरियाणा राज्य की जनसंख्या है, ग्रामीण इलाकों में जो जनसंख्या रहती है वो 65% रहती है, और 35% आपकी भाई शहरों के अंदर रहती है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। पूरे हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, 75.6% है। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, गुरुग्राम जिला मेरे दोस्तों, 84% के साथ। और सबसे कम कौन सा, मेवात जिला है। और सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले का है, वो है मेरे दोस्तों जिसका, जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पर सबसे कम लिंगानुपात, और मेवात का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। निम्न में से कौन सा युग्म जनगणना 2011 हरियाणा के विषय में सही सुमेलित है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और कम से कम जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे अधिक जनसंख्या तो किसकी है, फरीदाबाद की है, और फरीदाबाद सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की बात की है। आपको मिलान करना है तो पंचकुला आ जाएगा और फरीदाबाद, फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और पंचकुला की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शहर की बात की जा रही है, शहर की बात की जा रही है। नेक्स्ट बताओगे तो जिला भी आ जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी का कितना परसेंट है, हरियाणा की देश की आबादी का 2.09% है। हरियाणा की जो जनसंख्या है लगभग 2,53,51,462 है, जो पूरे अपने भारत देश की कितनी है, 2.09% है मेरे दोस्तों। तो बताओ उंगलियों पे याद करवाए कि नहीं करवाए, सच सच बता देना भाई, ठीक है, झूठ मत बोलना। पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कौन से कार्यक्रम का हिस्सा है, ये इसने पूछा है। तो कौन से कार्यक्रम का हिस्सा मेरे दोस्तों ये, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का हिस्सा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, 2015 में। कहां से शुरुआत की गई थी, पानीपत से। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच किसका सबसे खराब पुरुष महिला लिंगानुपात था, सबसे खराब 2011 का हरियाणा का था भाई, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में हरियाणा का लिंगानुपात लगभग 910 हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 879, और सबसे ज्यादा केरल का 1084 मेरे दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा भाई। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो पुदुचेरी, 600 कुछ था, 684 कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम किसका है, सिरसा जिले का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो महिलाओं की जनसंख्या पूछी गई कि सबसे अधिक कौन से जिले में, भाई महिलाओं की भी और पुरुषों की भी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो फरीदाबाद के अंदर ही है। ठीक है, डी ऑप्शन, फरीदाबाद जो है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व पूछा है, पूरे भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। पूरे भारत का कितना, 382, अपने हरियाणा का कितना, 573 मेरे दोस्तों। और ठीक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश का है, और सबसे ज्यादा किसका है, बिहार का मेरे दोस्तों। कितना, बिहार का भाई 1108 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, भाई फास्ट आपको बनना पड़ेगा। मैं तो फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। ये समझो कि आपका ये रिवीजन है, अगर फास्ट नहीं चलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला तो फरीदाबाद जिला, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पंचकुला जिला मेरे दोस्तों। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग लगभग 87.5% रहते हैं। सिख लोग कितने रहते हैं, सिख, उसके बाद सिखों का नंबर आता है 5%। और मुसलमान ज्यादा रहते हैं, मुसलमान सिखों से ज्यादा हैं, कितने हैं, 7% है मेरे दोस्तों, 7%। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम है। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम पूछा गया कि कौन से जिले के अंदर है, मेवात
के अंदर है सबसे कम पढ़े लिखे लोग। और पुरुषों की सबसे ज्यादा साक्षरता दर मेरे दोस्तों कौन से जिले के अंदर? रेवाड़ी जिले के अंदर पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे रेवाड़ी के अंदर। लेकिन पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम जिले की है 84.1% लगभग मेरे दोस्तों। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत हरियाणा की पूरे हरियाणा की 75.55 या 75.6% लिख सकते हो। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला गुरुग्राम जिला लगभग 84%। और सबसे कम कौन सा मेरे दोस्तों? मेवात जिला। सबसे कम लिंगानुपात गुरुग्राम का, सबसे ज्यादा लिंगानुपात मेवात का। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है? लिंगानुपात का पूरा राष्ट्रीय औसत की बात की गई है कि राष्ट्रीय औसत कितना है। तो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 940 है। कितना है? 940 है मेरे दोस्तों। वैसे 943 है लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो आसपास का लगा दोगे आप। हरियाणा के निम्न जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के अनुसार लगाना है। घटते क्रम में यानी कि सबसे बड़ा पहले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तो फरीदाबाद है, पहले नंबर पर तो यही आएगा। फरीदाबाद के बाद आता है दूसरा नंबर आता है जनसंख्या में गुरुग्राम का, तो 2 वाला आ जाएगा। और गुरुग्राम के बाद आपका आता है हिसार का, तो सॉरी 4 वाला आएगा ना, गुरुग्राम 4 नंबर पर है, तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर आपका हिसार आएगा और फिर रोहतक आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा भाई, 4th ऑप्शन। पूरे हरियाणा की बता चुका हूं 2,53,51,462 है। पूरे भारत की जनसंख्या का 2.09% है। ठीक है, तो नेक्स्ट हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 879 है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया 879 था, तो आसपास में 877 नजर आ रहा है, तो ये लगा सकते हो अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो। ठीक है, वैसे 879 था 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात भाई केरल का 1084 मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे भाई, हरियाणा का मिलेनियम शहर किसको कहा जाता है? हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है गुरुग्राम को। गुरुग्राम को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम को मनोरंजन का हब कहा जाता है, मनोरंजन का हब। और क्या कहा जाता है? मेडी सिटी कहा जाता है, मेडी सिटी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? सपनों की नगरी कहा जाता है, सपनों की नगरी कहा जाता है, यानी कि ड्रीम सिटी। कोल सेंटर कैपिटल कहा जाता है, कोल सेंटर कैपिटल। और साइबर सिटी भी कहा जाता है, साइबर सिटी। पहला थाना यहीं पर साइबर थाना गुरुग्राम के अंदर ही खोला गया था। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा का हब भी कहा जाता है, सौर ऊर्जा का हब भी कहा जाता है। और हरियाणा का मिलेनियम भी कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कितना परसेंट है? 2.09%। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है? महिला भी और पुरुष भी सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर है। तो बताना है कि घटते क्रम में लगाना है उनकी जनसंख्या के अनुसार। तो ये तो हमने किया था ना क्वेश्चन 1 4 2 3। बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है एचएसएससी, बार बार एक ही बात बोलता हूं आपको, रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत का कितना है? 382। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, मात्र कितना है? 17। और पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 2442 किसका है? फरीदाबाद का ज्यादा है सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसका मेरे दोस्तों? सिरसा जिले का है। कौन से जिले का है? सिरसा जिले का है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन से नंबर पर आता है? वैसे दिया नहीं गया, वहां पर 18वें नंबर पे आना चाहिए, तो 17वां आप लगा सकते हो। वैसे 17वां राज्य बना था हरियाणा भारत का, ठीक है। वैसे 18वें नंबर पर आता है, 18वां लगाना चाहिए यहाँ पर। और पूरे भारत की जनसंख्या का हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2.09% है। और क्षेत्रफल कितना है? 3.4% है पूरे भारत का। पूरे भारत के कितना? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर 18 आना चाहिए, ठीक है। 18वां लगाओगे आप भाई, सही आंसर 18 है। तो 17वां तो राज्य बना था। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? हरियाणा के कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पंचकुला में, कैथल में, रोहतक में या गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साक्षरता दर गुरुग्राम के अंदर, और सबसे कम मेवात के अंदर है। लेकिन गुरुग्राम का लिंगानुपात सबसे कम और मेवात का सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? 18वां सबसे बड़ा राज्य है। सीटी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला,
साक्षरता दर पूछी गई मेवात, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अरे रटवा दिया आपको क्वेश्चन, उंगलियों के ऊपर रटवा दिए मेरे दोस्तों, उंगलियों के ऊपर। सच बता दो, कमेंट में दिल का निशान छोड़ देना आज सभी के सभी विद्यार्थी। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? फरीदाबाद लगा दोगे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता, महिलाओं पढ़े लिखे, महिला पूछी कि पढ़े लिखी महिलाएं कितनी हैं, तो पूरे हरियाणा की तो कितनी है साक्षरता दर? 75.6% है, या 75.55 लिखा होता है बहुत बार, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो राइट ऑप्शन रहेगा 65.94%, 65.94%। और पुरुषों की साक्षरता दर 84.04%। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम की है, कितनी है? 84 के आसपास है। सबसे कम मेवात की है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? शहरी बाल लिंगानुपात मेवात जिले का, ऑप्शन नंबर ए, रटवा दिया। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हरियाणा का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है सिरसा जिले का, और सबसे ज्यादा किसका है? फरीदाबाद जिले का। हरियाणा जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, यानी कि हरियाणा की जनसंख्या की वृद्धि दर पूछी गई है 2011 के अनुसार। हर 10 साल में हरियाणा की जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ती है? 19.90%। तो पूरी जनसंख्या कितनी हरियाणा की? 2,53,51,462 है मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? हरियाणा राज्य में साक्षरता दर है 75.55%। ऑप्शन नंबर आपका मेरे दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462। कितनी बार रिपीट कराऊं? पूरे भारत की 2.09% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की घनी जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा का लिंगानुपात 882 है, गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार 879 था। हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताना कि कौन सा कथन सही है। हरियाणा, अच्छा ग्रामीण की बात की गई है, सॉरी भाई, यहाँ पे पूरे हरियाणा का तो 879 है, लेकिन ग्रामीण 882 है और शहरी 873 है, तो दोनों के दोनों सही लगाओगे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएगा, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुई नहीं है। हरियाणा की क्रूड जन्म दर 21.3 है और हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर 6.3 है। तो बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 75.6%। बता चुका हूं कौन सा जिला ज्यादा और कौन सा कम है। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? 65.1%, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो हरियाणा की कुल प्रजनन दर 2.3 है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व 573 है, तो दोनों के दोनों सही लगा दोगे मेरे दोस्तों, ठीक है। महिला दिल का निशान, अब सभी के सभी आज स्टूडेंट प्लीज मोटिवेट करने के लिए मेरे को, ठीक है। क्योंकि सच सच बताना, तभी छोड़ना अगर आपको यह लगता है कि हाँ मैंने उंगलियों पे याद करवा दिया आपको हरियाणा जी की। महिला साक्षरता दर किस जिले में सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर सबसे अधिक मेरे दोस्तों गुरुग्राम के अंदर है, बी ऑप्शन। और सबसे कम मेरे दोस्तों मेवात के अंदर है। और गुरुग्राम के अंदर सबसे कम महिलाओं की, लेकिन पुरुषों की अगर पूछे तो रेवाड़ी जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी? तो राइट ऑप्शन रहेगा 1955। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 जनवरी 1955 को पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ को स्थानांतरित कर दी गई थी। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आए। और इस अधिनियम के द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया, लेकिन उच्च न्यायालय की मुख्य सीट चंडीगढ़ में ही रही। तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? एक पूरी योजना के तहत जो शहर जो डिजाइन किया गया वो चंडीगढ़ और ली कार्बोजियर हैं। और कहाँ के निवासी हैं? ली कार्बोजियर फ्रांस के निवासी हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। सॉरी, फ्रांस के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? फ्रांस के, ली कार्बोजियर। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष, कौन से वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया? कौन से साल में घोषित किया गया? 2007 में, सी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया था? चंडीगढ़ का जाकिर हुसैन गार्डन निम्न में से किस वर्ष में निर्मित किया गया था? चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया था? ली कार्बूजियर। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। ली कार्बूजियर को चंडीगढ़ के डिजाइन का कार्य कब सौंपा गया था? 1950 में सौंपा गया था। उस समय मेरे दोस्तों कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे भाई। जाकिर हुसैन गार्डन का जो डिजाइन है वो भी किसके द्वारा? गुलाब के जो फूल है उनका बगीचा है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा गुलाब वहां पर पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर, चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष में निर्मित किया गया था? ये इसने पूछा है 267 के अंदर पूछा। हाँ, ऑप्शन नंबर है 1967 में। 1967 में 1950 में ली कार्बूजियर को चंडीगढ़ का डिजाइन बनाने का काम सौंपा गया था। और राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था ली कार्बूजियर, फ्रांस के निवासी। चंडीगढ़ जिले के सत्रम में कौन सा सही है? या दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? बिल्कुल सही है, पंजाब हरियाणा की है। यह एक संघ क्षेत्र भी है? बिल्कुल सही है, संघ शासित प्रदेश भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा एक संघ क्षेत्र भी है। तो देखिए, वैसे तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन दोनों में क्या दे दिया इसने? सी ऑप्शन में दोनों मिला के दे दिए, तो आप सी ऑप्शन लगाओगे, ठीक है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो सी में इसने क्या कर दिया? दोनों मिला के दे दिए, तो आप सी ऑप्शन लगा दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर के द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना का नाम बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, खुला हस्त स्मारक, ओपन हैंड मोनूमेंट इंग्लिश में बोला जाता है, ओपन हैंड मोनूमेंट, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी कब बना? नवंबर 1966 में बन गया था, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य और पंजाब का अलग अलग हुए, जैसी सहायक की अध्यक्षता पर हुकम सिंह जी की समिति की सिफारिश पर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ का वास्तुकार की ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था मेरे दोस्तों? कितनी बार बताऊं, फ्रांस का निवासी था। चंडीगढ़ के रो गार्डन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? चंडीगढ़ के रो गार्डन की नींव रखी गई थी नेकचंद सैनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेकचंद सैनी एक सरकारी अधिकारी थे, उनके द्वारा 1957 में रो गार्डन की जो है जाकिर हुसैन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो 1976 में इसका उद्घाटन कर दिया गया था। कचरों से और पत्थर से, जैसे बोतल वगैरह वगैरह, गिलास, चूड़ी, पत्थर, इनसे इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो चंडीगढ़ किसके द्वारा शासित है? चंडीगढ़ तो केंद्र सरकार के द्वारा शासित है, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। और हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय भी यहीं पर है, हरियाणा राज्य की राजधानी भी है। चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? पंजाब और हरियाणा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है, किससे हुआ चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न? बोलोगे सर चंडी मंदिर से, चंडी पर्वत, चंडी मंदिर से, क्योंकि यहाँ पर चंडी मंदिर है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? चंडी मंदिर। और ठीक है, चंडी के अंदर भाई भारतीय ये जो सेना है उसका पश्चिमी कमांड का मुख्यालय भी है, पंचकुला। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है राजधानी हरियाणा की भी और पंजाब की भी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पूरी क्लास बेहतर लगी होगी। पूरे 77 लगभग 80 क्वेश्चन करवाई और मिनट ली ओनली 32 मिनट, और वो भी डिटेल के साथ। किसी की यूट्यूब पर देखने जाओगे ना, आपका टाइम बर्बाद करते हैं। मैं कभी आपका टाइम एक चुल्लू भर बोलते हैं ना, वो भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। तो दिल जरूर छोड़ देंगे आज की क्लास में भाई। तो क्लास को शेयर कर देंगे, नीचे नंबर दिया गया, व्हाट्सअप कर लेंगे, ताकि आपको हर क्लासेस की पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवाई जा चुके, और 170 रुपए में कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डेली सीरीज को ज्वाइन करो। हरियाणा जीके भी केवल हरियाणा जीके से काम नहीं चलेगा, सभी क्लासेस आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी भाई। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।